नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे बताया जाता है ऐसा सबस्टेट जिसमें अल्फा पोजीशन में लिविंग ग्रुप एंड बीटा पोजीशन में एक ऐसा ग्रुप हो, जुड़ा हो जिसके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा लिख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अल्फा कार्बन के साथ क्या कर सके, शेयर्ड करके साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, तथा अदर न्यूक्लियोफाइल के अटैक के साथ अदर जो न्यूक्लियोफाइल है अगर वो अटैक करेगा, ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या करता है, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, That group are called, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बोलो, नेबरिंग ग्रुप। एंड that reaction mechanism are called, क्या बोलोगे, called neighboring group mechanism। इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म कहा जाता है। बोलो, ये चीज समझ में आ रहा है, ये चीज जो बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें अल्फा पोजीशन पे लिविंग ग्रुप हो और बीटा पोजीशन पर जो है एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर कहने का मतलब है लोन पेयर रखा वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अल्फा कार्बन के साथ शेयर कर सकते। लिविंग ग्रुप निकलेगा तो अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वह अपने इलेक्ट्रॉन को अल्फा कार्बन के साथ शेयर कर सकते, ठीक है, शेयर करके साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करें, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगा, ठीक है, तथा अदर न्यूक्लियोफाइल के अटैक के साथ साथ, तो जैसे ही मान लो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसका अटैक जैसे ही होगा वह क्या करेगा, तो
जो नेबरिंग ग्रुप है वह अपना शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को फिर से ले लेगा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेता है और ले लेगा और वो न्यूक्लियोफाइल को वहां पे जुड़ने के लिए जगह देगा, ठीक है, और उससे प्रोडक्ट बनेगा। तो इस टाइप के जो ग्रुप हैं, ये ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, तो नेबरिंग ग्रुप बोलते हैं। और इस टाइप का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेबरिंग ग्रुप रिएक्शन मैकेनिज्म या नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म कहते हैं। क्लियर है? दोनों अलग अलग, हाँ वही बोल सकते हो। असिस्टेंट कहने का मतलब क्या है, तो असिस्टेंट कहने का मतलब यह एक प्रकार से हेल्पर का काम कर रहा है, ये रिएक्शन के लिए हेल्पर का काम कर रहा है। कैसे, तो देखो सिंपल सी चीज है, सी है, इससे जुड़ा हुआ एक्स ग्रुप है वही वाला, और ये है हमारा Cl, ये बाहर निकल रहा है तो यह किसको हेल्प कर रहा है, तो इसका जो काम है इसको बोलते हैं असिस्टेंट। नहीं वही एक ही चीज है, सिलेबस में ये मैकेनिज्म ने लिख करके असिस्टेंस लिख दिया हो, नेबरिंग ग्रुप है असिस्टेंस, तो वही चीज है, दोनों को अलग अलग दिए। एक सेकंड में है, थर्ड में सेम चीज है, दोनों सेम चीज। उसमें यूनिट से जो थर्ड है वो कुछ दूसरा है, देखो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा वो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना, हाँ तो वो अलग हुआ ना। तो कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल नेबरिंग ग्रुप उसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन बताना है किसका, तो ग्रुप का, न्यूक्लियोफाइल का, और उसमें क्या बताना है, तो फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए अलग एक्सप्लेनेशन होगा, उसके लिए अलग एक्सप्लेनेशन होगा। उसके लिए क्या बोलोगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल के रूप में या पार्टिसिपेशन करेगा, आधा इलेक्ट्रॉन इधर आधा इलेक्ट्रॉन इधर, समझ में आया? तो वही है, जैसा जिस चैप्टर में रहेगा उस बेसिस पर उसका एक्सप्लेनेशन होगा। हाँ अनपेयर्ड कहने का मतलब है, हाँ जैसे अनपेयर्ड हम इसको भी बोलते हैं, इसको जैसे Cl है, Cl जुड़ा हुआ है HCl, तो ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। फिर देखो किसी के साथ नहीं जुड़ा है, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को क्या बोल सकते हैं हम, अनशेयर्ड पेयर, अनशेयर्ड लेकिन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक नाम और दिया जाता है, क्या बोलते हैं इसको, लोन पेयर, ठीक है। एक नाम और दिया जाता है इसको, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो बोला अनशेयर्ड पेयर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो चलेगा, लेकिन ये लिखना पड़ेगा अनशेयर्ड दो इलेक्ट्रॉन, तभी तो पता चलेगा दो इलेक्ट्रॉन, हाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो तो शेयर्ड दो इलेक्ट्रॉन, इसको भी क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यही चीज अगर ये रहा था Cl ऐसा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये कह रहा है से ये जुड़ा हुआ अगर रहेगा तब शेयर्ड कहलाएगा, नहीं जुड़ा है इस कंडीशन में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये होता है, जो फ्री रेडिकल के रूप में रहेगा ना उसी को बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन दो जैसे हुए इलेक्ट्रॉन तो वो हो जाएगा पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। पेयर मतलब जोड़ा, बोलो पेयर है ये चीज, समझ में आया? इसको देखो तो एक और नाम दिया जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, या कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड है इसलिए उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन
बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बोलते हैं। हाँ, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, हाँ, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर वर्ड मत बोल, बोलो पेयर नहीं जी, तो ये हो गया, समझ में आएगी। आगे देखिए इसका, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसके एग्जांपल में हम स्टेप 1 में देखो ये क्या होगा, तो ये दिया हुआ है सी, इससे जुड़ा हुआ ये, इससे जुड़ा हुआ ये, यहाँ पे उपस्थित है हमारा एक्स, सॉरी जेड, इसमें जेड, और इसको ले लेते हैं एल। ठीक है, एल क्या होता है, लिविंग ग्रुप, और जेड क्या होता है, जेड क्या होगा, नेबरिंग ग्रुप। यहाँ पे एल है हमारा लिविंग ग्रुप और जेड है हमारा क्या, नेबरिंग ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या होगा, तो देखो यहां से जैसे ही हमारा लिविंग ग्रुप यहां से रिमूव करना चाहेगा, यह अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पर डोनेट करेगा। ठीक है, तो देखो अल्फा पर क्या होता है, बोला है लिविंग ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा। ठीक है, तो ये अल्फा पर लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, तो माइनस लिविंग ग्रुप आ गया, और यहाँ पे क्या बनेगा, तो यह बना लेता है ऐसा सी, और इसके बीच में है जे, और अपना लोन टच किया है इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ये होता है हमारा साइक्लिक इंटरमीडिएट। ठीक है, ये होता है हमारा साइक्लिक इंटरमीडिएट। फर्स्ट स्टेप में ये बनता है, और यहां पे बताया जाता है ये स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यह इंट्रामोलिक्यूलर SN2 रिएक्शन देता है। क्या देता है, तो ये देता है इंट्रामोलिक्यूलर SN2 मैकेनिज्म, ये SN2 मैकेनिज्म देता है। कौन सा वाला, इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, इंटर और इंट्रा, इंटरनेशनल सुने हो, मतलब हाँ, दो अलग अलग नेशन वाले थे, और इंटरनेशनल मतलब राष्ट्रीय होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतलब अलग अलग राज्य के लिए, मतलब देश के अंदर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर SN2 में होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रामोलिक्यूलर SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर SN2 मैकेनिज्म हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर SN2 मैकेनिज्म। और इंटरमोलिक्यूलर SN2 मैकेनिज्म मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल, एक न्यूक्लियोफाइल था और दूसरा सबस्ट्रेट, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल थे, दोनों के बीच में अगर SN2 होगा तो उसको बोलेंगे इंटरमोलिक्यूलर SN2 मैकेनिज्म। क्लियर है जी? आरडीएस कार्बन के कारण बना है, कार्बन के कारण बना है। आरडीएस दोनों में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ SN1 में होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, कैसे गधे हो रहे, समझाने से भी नहीं समझते। देखो क्या बताया था, सिंपल से याद है तो सुनो, नहीं है फिर भी सुनो।
ये देखो ये लिखा था, याद होगा कि ये लिखा था SN1 है कि SN2 है? बोलो SN1 है कि SN2 है? SN2 SN2 तो न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, साथ ही साथ एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा उसका आइडेंटिफिकेशन देख सकते हो, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, ना कि रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब यही स्टेप स्लो स्टेप होता है इसका। यह रिएक्शन के बारे में मैं बताया था, SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत जल्दी होता है, ऐसा बोला था। और SN2 के केस में बताया था कि यह 3 घंटा 4 घंटा भी ले सकता है, भले ही एक स्टेप मैकेनिज्म है, ऐसा भी बोला था कि नहीं बोला था? तो ये स्लो हुआ कि वो स्लो हुआ? ये स्लो हुआ ना, स्लो है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। तभी बोलते हो कि न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ही डिपेंड करते जो है वह इन दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए यह क्या होगा, सेकंड ऑर्डर कैंडिडेट फॉलो करना है। क्लियर है ये चीज? आओ ठीक, चलो ये हो गया, समझ में आया इतना? ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो यहाँ पे क्या बताया कि यह इंट्रामोलिक्यूलर SN2 मैकेनिज्म है, क्योंकि कंसंट्रेशन ये सबस्ट्रेट हो गया। अब यहाँ पे ये है एक प्रकार का बेस टाइप का दिख रहा है, देखो, क्योंकि जितना ज्यादा ये रहेगा उतना ज्यादा यह साइक्लिक स्टेट बना सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर SN2 मैकेनिज्म। ये SN2 मैकेनिज्म है। अगला देखें तो सेकेंड स्टेप में देखें इसका स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में हम बता सकते हैं, देखो ये जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना है, ये साइक्लिक जो ट्रांजिशन स्टेट बना ये वाला, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्या करता है? तो यह इंटरमोलिक्यूलर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराता है। देखो क्या किया, पहला स्टेप उसका इंट्रामोलिक्यूलर था, एक के ही अंदर में यह रिएक्शन हो रहा था। दूसरा जो है वह इंटरमोलिक्यूलर हो गया, मतलब अब इसका और इसका दोनों के बीच में क्या कर रहा है? हाँ, रिएक्शन कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? SN2 मैकेनिज्म, लेकिन इंटरमोलिक्यूलर, तो अलग अलग चीज, ठीक है। मतलब ये दोनों अलग देश में समझ लो, और ये एक ही देश में वह काम हो रहा है, क्लियर है? तो इस बेसिस पर तो देखो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। तो देखो न्यूक्लियोसाइड कहाँ अटैक करेगा? तो ये अटैक करेगा हमेशा यहाँ पे, और ये जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो इससे जो बनेगा वो हमको मिलेगा, देखो इधर जेड, इधर से ऐसा ऐसा, और यहाँ पे आएगा हमारा न्यूक्लियोसाइड, और ये ऐसा और ठीक है। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट है। और कैसा प्रोडक्ट है? तो इन्वर्जन प्रोडक्ट। हाँ, यह SN2 रिएक्शन है, इसको प्रूफ दूसरा चीज भी कर दिया, क्या? इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट का सिर्फ किसमें बनता है? हाँ, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट SN2 में बनता है, लेकिन इन्वर्जन और रिटेंशन का 50-50 रेशियो मिक्सचर बनता है SN1। बोलो इतना चीज समझ में आया कि नहीं? अब होगा तुम लोग को कंफ्यूजन। देखो अभी तक SN2 हाँ,
बोलो। उस चीज को पूछ रही थी सर, आप पहले बोल दिए। किसको पूछ रहे थे? वही वाला सर, दो मतलब दो स्टेप में हो रहा है तो वो तो SN1 में होता है, उसको उसी को पूछ रही थी। हाँ, हाँ। प्रोसेस जो हमारा क्या है, SN2 है। हाँ, इसका और इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बन प्रोसेस, रहा है। हाँ, इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बन रहा है, लेकिन यह ऑर्डर फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर। यह फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है हमेशा। देखो, दो स्टेट है, दो स्टेट मैकेनिज्म है, लेकिन क्या है, तो यहाँ पे एक ही पे के कॉन्सेंट्रेशन, कंप्लीट एट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। जेड तो उसी में इन्वॉल्व है ना, तो एक के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए जितने साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेंगे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। और न्यूक्लियोफाइल एच है ना, उसके बेसिस, तो इसलिए इसका काइनेटिक्स शो करता है कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर, इसके जैसा, SN1 के जैसा। ठीक है, कितना कंफ्यूजन है, दो स्टेप है, दोनों के दोनों SN2 मैकेनिज्म से फॉलो हो रहे हैं, दोनों स्टेप, लेकिन कंबाइंड रूप से यह रिएक्शन का रेट देखें तो रेट जो है या काइनेटिक्स जो है वह फर्स्ट ऑर्डर शो करता है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के जैसा। क्लियर है ये चीज? सुशीला, समझ में आया ये चीज, जो कंफ्यूजन था वो? सर अभी बोले कि SN1 ऑर्डर, उसका ऑर्डर फॉलो करता है। कौन सा? SN2 किसका हाँ, ऑर्डर SN1 का, फॉलो करता है सर? हाँ, क्यों फॉलो करता है बोल रहे हो? हाँ। वही है ना क्वेश्चन, क्यों फॉलो करता है? यस सर। हाँ, तो इसमें होता है, देखो, रेट ऑर्डर जो है वह डिटरमाइन किया जाता है रेट के द्वारा। तो रेट जो है, देखो, रेट वह क्या बना रहा है, तो पहले स्टेज में इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन जितना होगा, तो कितना होगा, तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जितना होगा उतना होगा। ये तो जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल का भी कॉन्सेंट्रेशन उतना रहे तब ये बनेगा। क्लियर है? तो इस बेसिस पर हम बता सकते हैं कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इसका काइनेटिक्स जो है वह सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, तो यह सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल। तो सर यहाँ बस मतलब ये 2 हाँ स्टेप में भी हो रहा है और इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बना रहा है, और जो ऑर्डर भी है वह भी जो है SN1 का फॉलो कर रहा है, तो SN2 क्यों लिखा है? इसके जो दोनों प्रोसेस हैं वो SN2 प्रोसेस में हो रहे हैं। ये इंट्रामोलिक्यूलर मैकेनिज्म SN2 शो कर रहा है, सिर्फ ये इतना, ठीक है, और ये इंटरमोलिक्यूलर SN2 शो कर रहा है, बस इतना। क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं है, यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, इसलिए यह SN2 मैकेनिज्म शो कर रहा है, अलग अलग पर्टिकुलरली अलग अलग स्टेप पर। तो जो है वो कार्बोकेटायन देगा मॉलिक्यूल, वही जो है SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसमें हुआ क्या है, ये देखो, यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन बनता तो यहाँ पे हम लोग SN2 मैकेनिज्म नहीं लिख सकते था। यहाँ पे ये अगर कार्बोकेटायन होता और न्यूक्लियोफाइल उससे जुड़ता और ये बनाता, तब भी हम यहाँ पे SN2 नहीं लिख सकते थे। और जहां पे कार्बोकेटायन नहीं बना उस कंडीशन में हमको SN2 मैकेनिज्म ही लिखना पड़ेगा, भले वह इंटरमोलिक्यूलर हो चाहे इंटरमोलिक्यूलर। थोड़ा मोड़ा घुसा? जी सर। हाँ, यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन दिखा इस स्टेप में, यहाँ पे मतलब SN2 नहीं लिख सकते, और यहाँ पे कार्बोकेटायन अगर नहीं दिखा, इसका मतलब है तुम SN2 लिख सकते हो। ठीक, इस बेसिस पर यह क्या होता है कि यह फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेट बॉडी ग्रुप मैकेनिज्म
के द्वारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो किया जाता। और देखो इसमें यही हमारा आरडीएस होता है, यही होता है आरडीएस, क्योंकि देखो ऊपर लिखा हुआ है स्लो। स्लो हुआ मतलब उस पर धीरे धीरे होते रहेंगे तो हम आसानी से उसका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन फास्ट स्टेप होगा तो उसका रेट डिटरमाइन नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता, समझ। ठीक है, तो इस बेसिस पर यह बता सकते हैं कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह क्या होता है। तो यह काइनेटिक्स का इसका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का होता है। भले ही इसमें इंट्रामोलिकुलर SN2 हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में इंटरमोलिकुलर SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, फिर भी यहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, इसमें देखें सम और साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, सम अदर एग्जांपल देखते हैं इसमें। तो ऑक्सीजन इज अ नेबरिंग ग्रुप। फर्स्ट है इसका ऑक्सीजन इज अ नेबरिंग, क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन जो है वो अगर नेबरिंग ग्रुप की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग लेकर के चलते हैं ये एक एग्जांपल। R और ये है H, ठीक है। इसका क्या करते हैं हम लोग, इसका रिएक्शन करा देते हैं। OH माइनस की उपस्थिति में, तो यह क्या देता है, तो माइनस H2 देता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ OH2। तो यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है ये O, और इस पर मिलता है माइनस इसका लोन पेयर और प्लस इसका और लोन पेयर, और देन यहाँ से Me, और ये है हमारा H, और ये है हमारा B, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, ये माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, ये भी आपको यहाँ से रिमूव करेगा, ठीक है। रिमूव करेगा तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से रिमूव हुआ माइनस Br, और माइनस Br हुआ तो यहाँ पे ये बन जाएगा O, और इससे क्या हुआ ये, और इधर से ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर ऐसा, और ये है हमारा ये, और इससे जुड़ा हुआ फ्लिप हो जाता है, इन्वर्जन होगा तो ये फ्लिप कर जाता है, ये हमको मिले ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे ये क्या करता है, तो यहाँ पे आगे OH आएगा, OH माइनस आता है, और OH माइनस जो है वह अटैक करेगा कहाँ पे, तो यहाँ, ठीक है। तो अटैक करेगा तो यह फिर चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो इधर
आ जाएगा। तो आएगा तो यह क्या हो गया, इधर ये जो प्रोडक्ट है वो बनाएगा ऐसा, तो माइनस ओ और इससे जुड़ा हुआ ये एम ई और इससे जुड़ा हुआ ये एच और ये जो है यहाँ पे वो एच। ये बना देता है प्रोडक्ट। और इसमें क्या होता है, इसमें 100%, अच्छा ये रिटेंशन है कि इन्वर्जन है? प्रोडक्ट जो बना वो रिटेंशन प्रोडक्ट है कि इन्वर्जन प्रोडक्ट है? बोलो, इन्वर्जन प्रोडक्ट है कि रिटेंशन प्रोडक्ट है? रिटेंशन है। कैसे पता चला? जैसा बॉन्ड से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, ये देखो कैसा है, ये सॉलिड है, सॉलिड से भी आयन निकला और किधर से निकल रहा है, नीचे से निकल रहा है। सॉलिड है, नीचे में ही आकर के जुड़ा है, मतलब जहां पे है वहीं पे आकर के सब्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। और देखो यह कंप्लीट सब के सब रिटेंशन ही है, इसी इसको हम लोग बोलते हैं 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन प्राप्त होता है। बोलो क्लियर है ये चीज? ठीक है, ऑक्सीजन जब नेबरिंग ग्रुप की तरह व्यवहार करेगा तो उससे हमेशा और हमेशा क्या मिलता है, 100% रिटेंशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, हो गया? हाँ, अगला रिएक्शन देखें इसमें। अगला रिएक्शन है दूसरा, सल्फर इज अ नेबरिंग ग्रुप। सल्फर इज अ नेबरिंग, सल्फर अगर नेबरिंग ग्रुप की जगह पे उपस्थित होता, ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल दे रहा है, एस, ये दिया हुआ है, यहाँ पे है Cl और इधर है C, दोनों साइड Cl। ठीक है, ये होता है हमारा, याद है तुम लोग मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस याद है, मस्टर्ड गैस का सर सल्फर उसमें रहता है और एकदम से सुगंध आता है, बोले थे फर्स्ट ईयर में शायद या सेकेंड ईयर में। हाँ 12वीं में है, मैं इसको छोड़ के आया था इसलिए याद है मेरे को। मस्टर्ड ऑयल, हाँ मस्टर्ड ऑयल है 12वीं का। तो देखो ये क्या होता है, ये देखो एस है, एस से जुड़ा हुआ CH2 CH2 Cl, CH2 CH2 Cl, ये होता है मस्टर्ड गैस। ठीक है, तो इस बेसिस पर इसका आगे देखते हैं, तो ये क्या करता है, तो ये रिएक्शन करेगा, तो सबसे पहले लिविंग ग्रुप को यह बाहर निकालेगा अपने में से। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप कहाँ, देखो इसका अल्फा और बीटा पोजीशन कौन कौन, ये अल्फा ये बीटा, ऐसा बोल सकते हैं। या दूसरा इसके रिस्पेक्ट में लोगे तो ये अल्फा और ये बीटा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। क्लियर है, तो दोनों में से किसी साइड को ले लेंगे, तो इस साइड को ले लेते हैं, तो इस साइड को लेंगे तो ये क्या होगा, ये देखो ये अपने लोन पेयर से यहाँ अटैक करेगा, तो यह क्या करेगा, यहाँ से क्लिक करेगा, तो माइनस केल बाहर निकला, माइनस केल बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा ऐसा, देखो तो ये हो गया, और ये हमारा सल्फर और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज और इससे
ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसका क्या करते हैं, इसका जब हम HOH माइनस और इसका प्लस के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहां से क्या होगा, अब तो OH जैसे ही अटैक करेगा, OH जैसे ही इस पर अटैक करेगा, क्या होगा, कहां पे अटैक करेगा, यहीं पे ना अटैक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन घर्षित होगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज पर माइनस आकर के जुड़ेगा, क्लियर है। चल, तो यहां से हमको ये क्लियर है, हाँ, तो क्या मिल जाएगा उसकी एल, ऐसा एस हो गया, इससे जुड़ा हुआ ये और यहां से जुड़ा हुआ वो एच, बोलो मिलेगा कि नहीं, कैसा प्रोडक्ट मिला, इन्वर्जन की रिटेंशन, जहां पे था वहीं से आकर के जुड़ा है, ठीक है, तो इसमें भी क्या मिलता है, 100% रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, बोलो क्लियर है ये चीज। फर्स्ट में जो एग्जांपल ये नॉर्मल से बता दिया था, ये इन्वर्जन के तहत हुआ था, लेकिन उसके जितने भी एग्जांपल हैं वो सब क्या दे रहे हैं, अगर ऑक्सीजन नेबरिंग ग्रुप के रूप में है तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, ये है तो ये भी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, ठीक है, सल्फर के रूप में। ऐसा हैलोजन, तीसरा देखते हैं, हैलोजन इज नेबरिंग ग्रुप, ठीक है, हैलोजन अगर नेबरिंग ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है तब, तो देखो तो हैलोजन के केस में एक चीज दिया हुआ है ये CC और इससे जुड़ा हुआ है H, इससे जुड़ा हुआ है ये CH3 और इससे जुड़ा हुआ है OH, यहाँ पे है R, ये बनकर ये बनकर ये बनकर, और इससे जुड़ा हुआ है H और इससे जुड़ा हुआ क्या था CH, ठीक है। अब इस पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जब हम HBr ये माइनस में ये प्लस इसका रिएक्शन करें तो क्या होगा, देखो ये H जो है वह इस पर अटैक कर जाता है और अटैक करके क्या बनाता है, तो ये देखो C यहाँ पे Br दोनों पेयर का साथ, ये है हमारा हाइड्रोजन, ये है हमारा CH3 और यहाँ से जुड़ा हुआ C, ये H, यहाँ से देखो ये CH3 और ये जो है वो हो जाता है OH2 और इस पर आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करेगा, तो ये जो है अपने लोन पेयर से यहाँ अटैक करेगा, ठीक, और ये बॉन्ड इसको लेकर के भागे, क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या रिमूव होगा, -H2 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बन गया, तो देखो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया, Br ऐसा, लेकिन Br पर प्लस रहेगा क्योंकि एक लोन पेयर टच हो चुका है, और इससे देखो तो H और इससे देखे तो 1 2 3 CH3 ऐसा ही ये अगर इधर तो ये CH3 ये रहेगा और ये रहेगा हमारा H,
ठीक है। अब देखो बी आर यहाँ पे आएगा और जुड़ेगा, बी आर यहाँ पे आएगा, वो बी आर क्या करता है, तो बी आर माइनस के रूप में आता है और आ करके यह जुड़ना चाहेगा। देखो तो दो जगह है इसके लिए, एक तो यहाँ पे जुड़ सकता है, दूसरा जो है ये यहाँ पे, दोनों जगह पॉसिबल है। अगर इधर जुड़ेगा तो ये टूट करके इसमें चला जाएगा, अगर इधर जुड़ेगा तो ये टूट करके इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, इससे दो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, दस हो गया। दो प्रोडक्ट कौन कौन से मिलेंगे, तो देखो तो एक तो ये मिलेगा CC और जो है HCl और Br, ये और दूसरा ये Br और इससे जुड़ा हुआ A और इससे जुड़ा CHC, तो ये मिलेगा। दूसरा हमको प्राप्त होगा CC, यहाँ पे H, ये ऊपर हो जाएगा Br और यहाँ पे मिलेगा H, यहाँ पे मिलेगा CH, यहाँ पे मिलेगा Br, यहाँ पे है ये CH3 और यहाँ पे हमको मिलेगा H। रिटेंशन है पहला, हाँ पहला तो रिटेंशन है, दूसरा इन्वर्जन है। इन्वर्जन मतलब उल्टा, इधर था तो इधर मिलेगा, ये भी रिटेंशन है, भले दूसरे कार्बन के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रियो इरिथ्रो आइसोमर। ट्रियो इरिथ्रो आइसोमर पढ़े हो ना, हाँ उसी की बेसिस पे टू रेसमिक मिक्सचर हमको प्राप्त हो गया। ये वाला क्या है, टू रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर प्राप्त हुआ और इसका ट्रियो डाई ब्रोमाइड, ट्रियो डाई ब्रोमो ट्रियो आइसोमर। ठीक है, तो ट्रियो आइसोमर का ये क्या मिल गया हमको, डाइमर, सॉरी रेसिक। चौथा एक रिएक्शन दिया हुआ है नाइट्रोजन एजर, नाइट्रोजन एज और नाइट्रोजन ग्रुप। नाइट्रोजन एजर नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन को हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, तो नेबरिंग ग्रुप लेकर के चलेंगे। ये रिएक्शन देखो इसमें है क्या हुआ, ट्रियो आइसोमर, दोनों के दोनों ट्रियो हैं। ठीक है, दोनों दोनों ट्रियो हैं। देखो कैसे ट्रियो है, ये देखो H H सेम वो में है, ये और ये दोनों सेम में है, Br Br प्लेन में है, तो क्या हुआ ट्रियो। ये देखो सेम, ये भी ये और ये सेम है,
ये सेम है, ये सेम है, लेकिन अंतर क्या है, तो यहाँ पे ये उपस्थित है तो यह दूसरे में किस साइड उपस्थित है। बस अंतर ऑप्टिकल आइसोमर है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमारा एन, ये लोन पेयर इसका, और E2 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, देखो तो लिविंग ग्रुप कौन, क्लोरीन। ये लोन पेयर से यहाँ अटैक करेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, -Cl माइनस। तो देखो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, तो N इस पर है प्लस ये Me और ऐसा, और यहाँ पे है E2 ट्वाइस। ठीक है, ये बन गया। अब यह क्या करेगा, तो ये देखो इस बार हम लोग को H माइनस का क्या करा देते हैं, एडिशन करा देते हैं। एडिशन कराएंगे तो देखो तो क्या होगा, इस पोजीशन पे होगा, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, अटैक यहाँ पे करेगा तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट करके इधर चला जाएगा। ठीक है, तो उधर चला जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो इससे प्रोडक्ट जो बनेगा NE2, इसका लोन पेयर वापस आ गया, इससे जस्ट बॉन्ड में मैचिंग है, ये हो गया हमारा मैच, और इससे देखो ये और ये यहाँ पे है 4, तो हमको प्रोडक्ट मिल गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे क्या मिल गया, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन। ये है प्रोडक्ट। देखो तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो बना हुआ है नाइट्रोजन युक्त 6 नंबर ट्रांजिशन स्टेट जो बना है, सॉरी इंटरमीडिएट बना है, इसको बोलते हैं हम लोग एजिडी नियम प्लस इसलिए नियम आयन। ये क्या होता है, तो ये होता है एक इंटरमीडिएट एजिडीनियम आयन, और ये क्या होता है, तो ये एक इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाइम हुआ कि नहीं, कई लोग खुशी खुशी कर रहे हो भागने के लिए, काफी मन काफी फल जल्दी करोगे, 8:30 बजे बोल रहे। हेलो, हाँ बोलो। एडमिशन के लिए बोल रही हूँ सर। तो एडमिशन कॉलेज में लेंगे, मैं थोड़ी ना लूंगा। तो सर एडमिशन फीस